अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10 की मैथमेटिक्स को, जिसका यूनिट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कि जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, उसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसे हम ड्राइव करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसकी सबसे पहले जर्नल फॉर्म देखते हैं कि किस तरह से जर्नल फॉर्म बनाते हैं इस फार्मूले की। वो हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो हमारे पास है ax² + bx + c = 0। ये बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसकी हेल्प से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है। इससे हम लोग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.1 के अंदर लास्ट क्वेश्चन किया था उसकी हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इससे क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पे उसमें हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या देखा था कि x² के साथ जो वैल्यू होती है इसको हमें इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास a है, a को ख़त्म करने के लिए हम लोग पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडेड बाय a से इसको डिवाइड करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ax² + bx डिवाइडेड बाय a + c/a = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो बन गया है, इक्वेशन बनी है वो है x² + b/ax + c/a = 0। अब यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड काम क्या करना होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उन्हें लेफ़्ट हैंड साइड पे रखना है और जो कांस्टेंट है उसे हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट देखें तो यहाँ पे c/a जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा x² + b/ax = ये यहाँ पे पॉजिटिव का है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -c/a हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस का फार्मूला लगाते हैं। a² a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b² के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो a² की जगह पे आ जाएगा x² प्लस यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये 2 पहले आएगा हमारे पास फार्मूले का, फिर x के साथ जो कांस्टेंट वैल्य/वैल्यू होती है इसे 2 से डिवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी x और यहाँ पे x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है ये है b/a और b/a को b/a के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आई है बेसिकली इसको हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करवाएंगे b/2a होल स्क्वायर। इसको राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह से x²। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग क्लोज़ करें इस तरह से तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है, तो इसको जब हम क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x + b/2a होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये स्क्वायर जो है इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -c/a + b का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2 2 4/a² आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेके इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको सॉल्व करते हैं और डिनोमिनेटर से पहले इसको ख़त्म करते हैं, देन स्क्वेयरिंग करेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 4a² आ जाएगा। अब यहाँ पे a से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4ac। एक a जो यहाँ से बच गया था वो 4 ये वाला और c ये वाला आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा और 4a 4a² से कैंसिल हो जाएगा।
बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पे इसको हम लोग माइनस वाली जो वैल्यू है इसे बाद में लिख देते हैं और प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे हमें स्क्वेयरिंग करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर जो है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बाकी रह जाएगा x प्लस बी ओवर 2a इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट जो है इसको सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे ये 4 है तो ये 2 का स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, x प्लस बी ओवर 2a इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर में। अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, अब ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस की है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट किया तो माइनस बी ओवर 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट ख़त्म किया था तो यहाँ पे हमारे पास आना था प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ गया। अब यहाँ पे इसका हम लेते हैं एलसीएम, नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो 2a है, 2a हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 2a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस यहाँ पे 2a, अब यहाँ पे जो इसको 2a से कैंसिल हो गया और ऊपर वाली वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गई। अब ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला आ गया है जिसकी हेल्प से हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये इसकी हेल्प से एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ये वाले फार्मूले को पुट करना है और हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x। अब इसका जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको एज इट इज़ राइट करना है, देन इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में अगर इसको राइट करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद होती है x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव की है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे हमें कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1। -1 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे भी +7x और यहाँ पे करवाएंगे तो -2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले a, b और c देखना है। यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास होता है a। स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी हमारे पास वो पहले लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके हेल्प से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोफिशिएंट होता है, वो हमारे पास a होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है हमारे पास, और यहाँ पे bx है, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। यहाँ पे x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 7, और यहाँ पे जो c होता है वो उसके साथ कुछ नहीं होता, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे c जो है वो इक्वल है -2 के। अब हमारे पास जो हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया है वो है हमारे पास x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे -b है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर है तो 7 का यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा -4, ए हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू है हमारे पास -2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ए की वैल्यू है हमारे पास 1। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है। इस फार्मूले की हेल्प से इन वैल्यूज़ को इसके अंदर हम लोगों ने पुट करके इसको इस तरह से राइट किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज़ हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो 7 7 हमारे पास होता है 49 माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 4 1 4 एंड 4 2 8 ये आ गया हमारे पास। अब 2 1 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 करें तो 57 बन जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसको आगे से अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, क्योंकि 57 के पेयर्स जो हैं ये हमारे पास नहीं बनते हैं। इसका अगर हम एलसीएम लें तो 57 जो है ये इट्सेल्फ अपने पे ही डिवाइड होता है, तो हम इसको एक बार माइनस इसी तरह से राइट करते हैं तो ये हमारा इस आंसर आ जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसको एज इट इज़ राइट करना है। 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म को राइट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। इसकी हेल्प से यहाँ से a b c की हमें वैल्यूज़ चाहिए। a यहाँ पे जो है वो हमारे पास है 5, b है हमारे पास 8 और c है हमारे पास 1। अब इसको हम लोगों ने जो हमें फार्मूला ड्राइव किया है उसके अंदर पुट करना है। फार्मूला हमारे पास क्या था, x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं इसे हम लोगों ने पुट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x इज़ इक्वल्स टू -b है तो b की वैल्यू जो है यहाँ पे 8 है, -8 प्लस माइनस √b² है तो यहाँ पे 8 स्क्वायर आ जाएगा, -4 यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ गया, a है हमारे पास 5 और c है हमारे पास 1। अब डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ और a हमारे पास है 5। ये हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम सबसे पहले स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे -8 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस माइनस 8 8 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 होता है 64 माइनस 4 5 20 एंड 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। 2 5 10। अब x इज़ इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस, अब 64 में से हमें माइनस करना है 20 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा और 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब x इज़ इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट में देखें तो 44 का यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 एंड 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 1 2 एंड 11 1 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11 ओवर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर, x इज़ इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, x इज़ इक्वल्स टू 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो 2 यहाँ पे 2 4 8 होता है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। 2 5 10 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है हमारे पास। अब यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट 11 आ रहा है यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास इक्वेशन है वो है अंडर रूट 3x² प्लस x इज़ इक्वल्स टू 4 ओवर अंडर रूट 3 है।
इसको सॉल्व करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ राइट किया हम लोगों ने। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो √3x² प्लस x, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पे कोई नंबर हमारे पास बाकी नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसकी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे हम राइट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको हम लोग राइट करते हैं, a की वैल्यू जो है ये हमारे पास है इज़ इक्वल्स टू x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास √3, और b के साथ b की वैल्यू जो होती है x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ 1 है। अब c के साथ c देखें हम लोग तो c जो है ये हमारे पास आ जाएगा -4 √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इस फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, और b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा है b², और b की वैल्यू है हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी √3, और यहाँ पे आ जाएगा √3। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 √3 आ जाएगा यहाँ पे ओवर 2, और a की वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 4 4 16 हो जाएगा, और अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 √3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस √1 प्लस 16, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 ओवर √3 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, 16 को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस √1 प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ार होता है 18, और 1 इसके ऊपर कैरी आ जाएगा, और 3 1 ज़ार 3 एंड 4 48 आ जाएगा हमारे पास ओवर 2 ओवर √3 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 48 प्लस 1 करें तो -1 प्लस माइनस 49 आ जाएगा, और यहाँ पे 49 ओवर 2 √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 7 7 ज़ार हमारे पास होता है 49, तो -1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा ओवर 2 ओवर √3 आ जाएगा हमारे पास। अब -1 प्लस माइनस ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 ओवर 2 √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या करना है, एक बार इसको प्लस के साथ लिखना है और एक बार इसको माइनस के साथ लिखना है। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 7 ओवर 2 √3 आ जाएगा हमारे पास, और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 माइनस 7 ओवर 2 √3 आ जाएगा हमारे पास। अब प्लस माइनस -7 माइनस 1 करें तो 6 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा 6 ओवर 2 √3 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, और 7 + 1 8 ओवर 2 √3 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 ज़ार 6, और इस तरफ देखें तो 2 4 ज़ार 8 आ रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 3/√3 आई है, तो हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं √3 एंड √3/√3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3 और राइट हैंड दूसरी तरफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -4/√3 आ जाएगा। अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा √3 -4/√3 और यही बेसिकली इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4x² - 14 = 3x। अब इसको हम लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज इट इज़ राइट करते हैं। अब इसको हम लोगों ने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह से लिखते हैं 4x²। अब x² के बाद जो वैल्यू होती है वो x की होती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है, इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव की है। जब इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे -3x एंड -14 और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची है, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी यहाँ पे इक्वेशन की जो हमारे पास जर्नल फॉर्म है उसको लिखते हैं। जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे जो a है वो है हमारे पास 4 और b जो है ये है हमारे पास -3 एंड c जो है ये हमारे पास है -14। अब इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है। अब इस फार्मूले की हेल्प से ये जो नंबर्स हैं इसके अंदर पुट करते हैं और इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x = अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे b² है, b² की जगह पे आ जाएगा -3² - 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है -14। अब डिवाइडेड बाय 2, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडर रूट को सॉल्व करना है, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 आ गया, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 × 3। अब यहाँ पे है -3 × -3 है, इस तरह से है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस 4 4 हमारे पास 16 आ जाएगा और 16 × 14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 4 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x = 3 एज इट इज़, प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9 आ जाएगा हमारे पास, प्लस अब 16 को 14 से यहाँ पे जब हमने 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 224 आ जाएगा, और 224 के साथ जब 9 को प्लस किया तो 233 आ जाएगा हमारे पास, और 233 के आगे हमारे पास पेयर नहीं बन सकते हैं, इसलिए यही हमारे पास इसका सल्यूशन सेट होगा। अब इसका सल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 3 + √233/8 and 3 minus √233/8। यही बेसिकली इसका आंसर है।
ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, वो है हमारे पास 6x² - 3 - 7x = 0 है। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने इसको एज़ इट इज़ राइट किया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x², x² के बाद वैल्यू होती है x की -7x - 3 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो लिखते हैं ax² + bx + c = 0 आ जाएगा। अब इसकी हेल्प से कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो हैं वो निकालते हैं। a हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे a और यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे b और b के साथ हमारे पास इक्वल आ गया -7 एंड c हमारे पास इक्वल आ जाएगा -3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको राइट करते हैं। तो -b + (b² - 4ac / 2a आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो -b जो है यहाँ पे आ जाएगा -7 और प्लस माइनस यहाँ पे -7 का स्क्वायर आ जाएगा और -4 और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 6 और यहाँ पे c की वैल्यू है -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे +7 आ जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे अब अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 × 7 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 49 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 3 करें तो 4 3 ज़र हमारे पास होता है 12 और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 6 ज़र होता है 72 एंड 6 2 ज़र हमारे पास क्या होता है 12। यहाँ पे 12 आ गया। अब हमारे पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा 49 + 72 करें तो यहाँ पे हमारे पास 72 + 49 करें तो 9 10 एंड 11 7 8 9 10 11 एंड 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 121 आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाता है 7 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे आ जाता है 11 का स्क्वायर। अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है हमारे पास। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11, ये स्क्वायर रूट क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है, डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x को एक बार प्लस के साथ लिखते हैं और एक बार माइनस के साथ लिखते हैं। तो x = 7 + 11 डिवाइडेड बाय 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा x = 7 - 11 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे 11 + 7 करेंगे तो 11। अब यहाँ पे हम देखें तो x के हम लोगों ने एक बार प्लस के साथ राइट किया और एक बार माइनस के साथ लिखा इसको। अब जब हमने इसको प्लस के साथ लिखा तो 11 + 7 18 आ गया, 18/12 आ गया यहाँ पे, और 7 - 11 लिखा तो 4/12 आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे कैंसिल किया है तो 12 और 18 जो है ये 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 4 ज़र 12 एंड 3 6 ज़र 18, 6/4 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4/12 आ रहा है, तो 4 1 ज़र 4 एंड 4 3 ज़र 12 होता है। यहाँ पे अगेन कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल पे, 2 2 ज़र 4 एंड 2 3 ज़र 6, तो ये 3/2 आ गया यहाँ से। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/3। ये माइनस जो है यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ -11 है, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये बेसिकली इसका सोल्यूशन सेट आ गया 3/2 एंड -1/3। तो अगर हम ये जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है इसको इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये इस इक्वेशन का आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है, ये इसको सेटिस्फाई करती है। अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई है इन क्वेश्चंस में से या फार्मूले की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।